हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क दैट वर्क विथ डेटा। हम एसक्यूएल के अंदर क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कमांड्स देते हैं, जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है और डेटा के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उन्हें कहा जाता है कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल। सेकंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज डीएमएल। थर्ड इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज डीसीएल। एंड फोर्थ वन इज टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? ये उस तरह की कमांड्स होती है जिनका यूज़ हम टेबल्स या डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स या डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना, टेबल्स या डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिलीट करना, या टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर को रीनेम करना। इससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स आते हैं वो सब हमारे आते हैं डीडीएल कमांड्स के अंदर। नेक्स्ट, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दीज कमांड्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटा। डीएमएल कमांड्स वो कमांड्स होती है जिनका यूज़ हम डेटा इंसर्ट करना या डेटा ऐड करना, डेटा में चेंजेस करना, डेटा को डिलीट करना या डेटा को रिट्रीव करना, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो कमांड्स काम में लेते हैं इन्हें कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारी जो कमांड्स होती हैं ये है हमारी TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दीज एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग चेंजेस अफेक्टिंग द डेटा। मान लीजिए हमने कोई डेटा स्टोर किया, अब उस डेटा को हमें परमानेंटली सेव करना है, तो परमानेंटली सेव करने के लिए हम कमिट कमांड काम में लेते हैं। रोल बैक कमांड, मान लीजिए आप कुछ कमांड दे रहे हैं, आपको लास्ट कमांड को कैंसिल करना है, तो वो चीज़ होती है हमारी रोल बैक कमांड। सेव पॉइंट, जैसा हम कभी कुछ डाउनलोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, 90% डेटा आपका डाउनलोड हो चुका, अब आप क्या कर रहे हैं, बाकी 10% रह गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वापस 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1% से या 0% से? नहीं, आप क्या करेंगे, 90% के बाद आगे का वर्क डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो सेव पॉइंट यही काम करता है कि मान लीजिए आपने कुछ पॉइंट्स बना दिया, आपने कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया, अब आगे का डेटा आपको इंसर्ट करना है या डेटा को कमिट करना है, रोल बैक करना है, सेव करना है, तो हम सेव पॉइंट्स बनाते हैं। तो इस तरह के कमांड्स होते हैं, ये कहलाते हैं TCL कमांड्स। नेक्स्ट, DCL, Data Control Language. These SQL commands are used for providing security to database object. These commands are grant and revoke. ये commands क्या करते हैं? They give the permission. ये permission देने का, grant command क्या करता है? Permission देने का काम करता है। मान लीजिए हमारी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। अब इसका काम है डेटा को ऐड करना, इसका काम है डेटा को अपडेट करना, और इसका काम है डेटा में को मैनिपुलेट करना। तो इसके पास हम क्या करेंगे, हम जो परमिशन देंगे, हम इसको सिर्फ डेटा ऐड करने की ही परमिशन देंगे, डेटा में एडिशन, डिलीशन, इस तरह का परमिशन हम इसको नहीं देंगे। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है, डेटा को कंट्रोल करने के लिए काम में कि कौन से यूज़र को किस टाइप की कमांड्स हमें प्रोवाइड करानी है, वो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए जो कमांड्स देते हैं वो आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये वाला जो यूज़र है ये डेटा को रिट्रीव कर सकता है, डेटा को अपडेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। इस वाले यूज़र को हमने परमिशन दे दी कि ये डिलीट कर सकता है, ठीक है। रिवोक, अब मान लीजिए किसी से हमें परमिशन हटानी है, हमने इस यूज़र को, इस एम्प्लॉय को डेटा ऐड करने की परमिशन दे रखी थी, अब हमें इससे इस परमिशन को हटाना है, तो उस परमिशन को हटाने के लिए हम रिवोक कमांड काम में लेंगे। इसी तरह से इस वाले यूज़र से हमें अपडेट वाला परमिशन हटाना है मान लीजिए, तो इसको हम रिवोक कमांड के थ्रू हटा देंगे। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं डेटा को परमिशन, डेटा की परमिशन प्रोवाइड कराना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना कि कौन सा यूज़र किस टाइप का कंट्रोल इसमें परफॉर्म कर सके, एक्शन परफॉर्म कर सके। थैंक्स एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।